सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का स्पष्टीकरण। आजमगढ़ लक्षीरामपुर क्षेत्र स्थित विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो को भ्रामक और तथ्यों से परे बताते हुए उसका खंडन किया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वीडियो में इलाज के नाम पर मरीज के परिजनों से 1.5 लाख रुपए एडवांस जमा कराने का जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह निराधार है और संस्थान की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार 3 जून 2026 को लगभग 20 वर्षीय युवक गोलू यादव को गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल लाया गया था। दुर्घटना में उसके दाहिने पैर में गंभीर चोट लगी थी और अत्यधिक रक्तस्राव हो चुका था। मरीज की नाजुक स्थिति को देखते हुए अस्पताल ने अपनी जीरो एडवांस पेमेंट नीति के तहत बिना किसी अग्रिम भुगतान के तत्काल उपचार शुरू कराया और विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उसे आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया। प्रबंधन का कहना है कि चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बावजूद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मरीज हेमरेजिक शॉक और फैट एम्बोलिज्म की स्थिति में पहुंच गया, जिससे उसे कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हुआ। सभी आवश्यक चिकित्सकीय प्रयास किए गए, लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल प्रशासन ने मृतक के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान हमेशा मरीज की आर्थिक स्थिति या एडवांस भुगतान की परवाह किए बिना पहले जीवन बचाने को प्राथमिकता देता है। अस्पताल का दावा है कि पूर्व में भी कई गंभीर मरीजों का बिना अग्रिम राशि लिए उपचार और जटिल ऑपरेशन किए गए हैं। साथ ही प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि बिना तथ्य जांची भ्रामक वीडियो या समाचार प्रसारित करने वालों के विरुद्ध मानहानि एवं IT एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीरेंद्र मौर्य, तो उनका 6 साल का बच्चा था, उसके हाथ में कुछ दिक्कत थी। उनका आरोप है कि अतरौलिया में जय गुरुदेव कोई हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने इलाज कराया। इसके बाद वो नहीं सही कर पाए, फिर आपके यहाँ लेके आए और आपने उनको कई दिन यहाँ रखे रहा और उसके बाद फिर पैसे के चक्कर में लगातार इलाज करते रहे। फिर बाद में आपने उनको जवाब दे दिया तो PGI गए। तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या मामला आपके संज्ञान में है या नहीं? सर, वो मरीज का बच्चा है, बच्चा जो था पेशेंट कहीं जय गुरुदेव नाम का जो हॉस्पिटल है आप बता रहे, वहाँ उसने इलाज कराया। इलाज के दौरान उसने इमीडिएट प्लास्टर लगा दिया, जो कभी भी चोट लगने पे इमीडिएट प्लास्टर नहीं लगाया जाता है। और प्लास्टर लगने के कारण पूरा हाथ उसका सड़ गया, क्योंकि सूजन होती है, प्लास्टर लगा रहेगा तो तनाव के कारण हाथ में सड़न पैदा होने लगती है, खून का दौरा रुक जाता है सूजन से। और बच्चे के साथ भी यही हुआ, खून का दौरा रुक गया। जब 4 दिन बाद प्लास्टर खोला गया तो हाथ उसका पूरा सड़ चुका था। और फिर हमारे पास वो आए, उनका मैंने वीडियो भी ऑपरेशन करने से पहले, क्योंकि मैं उस समय जागरूकता के लिए वीडियो बनाता था कि कभी भी चोट लगे या आप हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर के पास जाएं ट्रीटमेंट लेने, क्योंकि लेट हो जाने पे सब कुछ बेकार हो जाता है। अब एक बच्चा हाथ सड़ चुका है पूरा। उसके बाद हमारे पास आया, उसकी फ़ाइल हमारे पास है। उस फाइल में साफ साफ मेरे पिताजी ने पीछे लिखा हुआ है कि इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो उनकी साइन है, उस समय की वो फाइल पड़ी है। और 4 साल पहले भी वो लोग उसके ऊपर ही केस किए थे। और शायद मुझे अभी पता चला कुछ लोगों के माध्यम से कि आपके पास भी बाइट वो लोग गए थे, खबर बनाई थी, आपके पास खबर देने गए थे। कहीं उसमें मेरा नाम ही नहीं, कभी नहीं था। मैंने उस बच्चे का हाथ बचाया। लेकिन अब मुझको जो लगता है कि अब उसको कहीं, अब या तो उसको धन उगाही के लिए, चाहे जिस चीज़ के लिए, कि अब एक मैटर बना के, क्योंकि मैंने उसका हाथ बचाया, जो हाथ सड़ चुका था, या तो हाथ काटना पड़ता या तो हाथ बचाना पड़ता। और उसका मेरे पास वीडियो है भी, उस बच्चे को भी मालूम है, मेरा वीडियो बनाया गया और मैंने उस वीडियो में बताया भी है कि आप किसी ऐसे इलाज चोट लगने पे मत जाइए, आप किसी अस्पताल में जाइए जहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है। और कभी भी चोट लगने पे, ये मेरा उस समय का वीडियो है जो मैं जागरूक करने के लिए लोगों को बनाता था। यही वो बच्चा है जिसका मेरे पेपर में भी। कितने दिन रहा ये पेशेंट? रहा सर लगभग 20-25 दिन रहा। हाँ, लेकिन उसके कोई शुल्क नहीं लिया गया, उससे कोई निःशुल्क लेगा। कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जब कहीं ऑलरेडी बहुत सफ़र कर जाते हैं, जिससे हमारा दिल लग जाता है कि यार ये मरीज को हमें कुछ करना चाहिए, तो हम उसका नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही मुझका भी था कि बच्चा, उसकी फैमिली परेशान थी, तड़प रही थी, तो हमें भी नहीं लग रहा था कि। डॉक्टर साहब, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। क्या ये 4 साल बाद जो प्रकरण उठा है, कोई आप लोगों की राइवलरी नहीं है, डॉक्टरों की आपस में कुछ है? ये 3 साल मुझे बाद भी सर कुछ अगर पीछे से कोई इसको पुश कर रहा 4 है क्या? साल बाद इस चीज़ को उठाना, और आपको भी मालूम है आज तक मेरा, आपके पास भी इस मैटर पहले आपके पास गया है, पहले मेरा नाम नहीं लिया गया। डॉक्टर त्रिपाठी सर ने इसको दिया है कि 88 से हमारी ये कोई शाखा नहीं, हमारी शाखा हमारे पिताजी इसमें स्टेटमेंट भी दिया है कि हमारा कोई और दूसरा अस्पताल नहीं है, मतलब जो भी है अपना ही है। किसी और के यहाँ मेरे सर्टिफिकेट लग के किसी और का अस्पताल हम नहीं चलवाते हैं।
ऐसा कहीं ऐसा कोई सेंटर नहीं। जो भी अगर चलता है तो वहाँ खुद मैं जाता हूँ, इलाज करता हूँ, वो ऐसे सेंटर है। और 4 साल बाद उस चीज़ को वापस से उठाना बनाना, तो ये कहीं ना कहीं से किसी क्या चढ़ाए जाने पर ही ये कार्य किया जा प्रायोजित रहा लग रहा है ये। है। बट हमारे पास सारे पेपर वर्क स्ट्रांग है। जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर वो गलत सामने आएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम उस पर ज़रूर विधिक कार्रवाई करेंगे आप? करेंगे, एकदम करेंगे सर। ठीक।